हेलो गाइस, वेलकम टू आवर मूवीज व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम एक कॉमेडी ड्रामा लाइव स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है शेफ। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दिया है और इसे 89% लोग ने लाइक भी किया है। इस मूवी के डायरेक्टर थे जॉन फेब्यू और ये मूवी 11 मिलियन के बजट से बनी थी, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 48.4 मिलियन कमाई है। इस फिल्म मूवी के कास्ट है जॉन फेब्यू, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, स्कारलेट जॉनसन एंड जॉन लेगिज़ामो। इस मूवी में और भी काफ़ी सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं। ये कहानी एक प्रोफेशनल शेफ़ की है जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। सो गाइस, ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मियामी में पैदा हुआ कार्ल कैस्पर एक हेड शेफ है लॉस एंजलिस में। वो अपने किचन स्टाफ में बहुत फेमस है और आज का दिन उसके लिए बहुत खास है क्योंकि आज बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर रैम्सी माइकल उसके रेस्टोरेंट पे आने वाला है फूड रिव्यू करने के लिए। इसका प्रिपरेशन करने के लिए वो मार्केट जाता है, लेकिन उससे पहले अपने एक्स वाइफ के घर जाता है जहाँ से वो अपना बेटा पर्सी को पिक करता है और उसे भी अपने शॉपिंग में ले जाता है। वहाँ वो उससे न्यू हॉलैंड जाने का वादा करता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है रिव्यू को लेकर। फिर कार्ल कुछ अमेजिंग आइडियाज़ के साथ अपने रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, कुछ मेन्यू में नए डिशेस को ऐड करते हुए। कार्ल अपने दोस्तों से नए डिशेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, तभी वहाँ मॉली आ जाती है और कहती है रीवा तुमसे मिलना चाहता है। रीवा इस होटल का बॉस होता है और वो कार्ल से मिलना चाहता है, लेकिन मॉली उसे रोकती है। फिर भी वो किचन में आ जाता है। रीवा कार्ल को कहता है कि तुम सडनली मेन्यू में चेंजेस नहीं कर सकते और आज लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा फूड ब्लॉगर आने वाला है। तुम्हारे मेन्यू में चेंजेस करने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहता। कार्ल उसे कहता है कि मैं मेन्यू में कोई और डिशेस ऐड करने वाला हूँ, लेकिन रीवा उसे साफ मना कर देता है। दोनों के बीच में बहस होता है और रीवा कहता है तुम्हारे होने से पहले भी मेरे पास शेफ थे और तुम्हारे बाद भी होंगे। कार्ल समझ जाता है और वो रैम्सी के सामने क्लासिकल डिशेस ही सर्व करता है। कार्ल अगले दिन सड़कों पर एक कठपुतली का शो देख रहा होता है अपने बेटे के साथ। वहाँ उस कठपुतली को देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि मैं खुद एक कठपुतली जैसा हूँ, कोई भी मुझे अपना नए डिशेस बनाने का मौका नहीं दे रहा है। उसके बाद कार्ल अपने दोस्तों के साथ रैम्सी का रिव्यू पढ़ रहा होता है। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा ही लिखा होता है, लेकिन बाद में रैम्सी लिखा होता है कि कार्ल के हाथ में पहले जैसा जादू नहीं रहा और भी कई सारे नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं। लिखा होता है कि पिछले 10 साल में कुछ भी नया नहीं है। ये बात सुनकर कार्ल उदास और गुस्सा हो जाता है। मॉली उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम अपने टैलेंट दिखा नहीं पा रहे हो, वरना तुम बहुत अच्छे शेफ हो। उसके बाद कार्ल उससे खुश होकर उसके लिए एक यमी डिश बनाता है। अगले दिन कार्ल अपने एक्स वाइफ के बुलाने पर उसके घर जाता है। नेस बहुत रिच है। कार्ल उससे कहता है कि मुझे 2 स्टार्स मिले हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मेरे बारे में पर्सनल भी लिखा था। नेस्सी उसे कहती है ये सब छोड़े और पर्सी पर ध्यान दे। उसके बाद पर्सी के साथ वो फिल्म देखने जाता है, रोलर कोस्टर में घूमता है और उसे घर लाकर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि उसे मेन्यू पर काम करना है। यहाँ से मैजिक स्टार्ट होता है। कार्ल रात भर अपने डिशेस बनाता रहता है, जो कि नए नए डिशेस इन्वेंट करने की कोशिश करता है और वो एकदम मज़े के साथ और फोकस के साथ सुबह तक सारे डिशेस बनाता रहता है। अभी मार्टिन आ जाता है, उसे अपने डिशेस को टेस्ट कराता है और वो कहता है कि ट्विटर पर ध्यान मत दो। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और उसे भी कार्ल की बनाई डिशेस पसंद आती है। दोनों डिशेस के बारे में तारीफ करते रहते हैं। फिर कार्ल पर्सी को अपने घर लाता है और उसे चीज़ टोस्ट बनाकर देता है। कार्ल उससे पूछता है कि ट्विटर यूज़ कैसे करते हैं, तो पर्सी उसे कहता है मेरा ट्विटर पे अकाउंट है और मैं आपका भी बना दूंगा। फिर वो कार्ल का भी ट्विटर अकाउंट बना देता है और उसे कहता है रैम्सी का वो रिव्यू वायरल हो गया है और उसे काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया है। फिर पर्सी कहता है जब पहले घर पे रहते थे तो मुझे अच्छा लगता था, अभी आप वापस क्यों नहीं आ जाते। तो
काल उससे कहता है अभी मैं नहीं आ सकता और वो एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। फिर पर्सी सो जाता है और काल रात भर लोगों के रिव्यूज पढ़ रहा होता है। फिर वो रैमसी को इंसल्ट करते हुए लिखता है कि खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे लगता है कि ये प्राइवेट है, लेकिन वो पब्लिक होता है और एक ही नाइट में उसके 1700 फॉलोअर्स हो जाते हैं। अगले दिन पर्सी काल से कहता है कि तुमने जो ट्वीट की वो प्राइवेट नहीं पब्लिकली था और उसे काफ़ी लोगों ने पढ़ा है और रैमसी ने उसे ट्विटर पे इंसल्ट किया है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वो ट्वीट पढ़ता है और रैमसी को गाली देते हुए कहता है कि मेरे पास नया मेन्यू है। फिर वो पर्सी को अपने घर छोड़ देता है। फिर वहाँ नेज उसे कहती है कि तुम दूसरों के लिए खाना कब तक बनाओगे, तुम खुद का बॉस क्यों नहीं बन जाते, तुम एक फूड ट्रक खोल लो और उसे ही रन करो। तो काल उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत एक्साइट होता है अपना नया मेन्यू बनाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ रीवा आ जाता है और कहता है आज हमारा होटल ओवर बुक्ड है और ये सब तुम्हारा नया इन्वेंट किया हुआ खाना खाने नहीं आए हैं, ये सब वही खाने आए हैं जो पिछले 10 सालों से ये खा रहे हैं। और उसे कहता है कि तुम रैमसी से माफ़ी मांगोगे ट्विटर पे गाली देने के लिए, लेकिन काल उससे साफ इनकार कर देता है कि मैं ना ही माफ़ी मांगूंगा और ना ही पुराने डिशेस सर्व करूंगा। उसे पता है कि ये सब करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर दोनों के बीच में बहस होती है और रीवा उससे कहता है कि तुम एक यहाँ रहकर पकाओगे या फिर यहाँ से जाओगे। तो काल उससे नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है। फिर काल घर पे अपना नया मेन्यू बना रहा होता है, तभी होटल में टोनी उसे पुराना खाना ही सर्व करता है। फिर रैमसी काल से मिलने का इच्छा जाहिर करता है, लेकिन काल वहाँ नहीं होता। तो रैमसी ट्विटर पे खाने की बेइज्जती करता है और कहता है कि कुछ नया नहीं था, सब पुराना ही है। और वो सब पढ़ते हुए काल बहुत गुस्सा हो जाता है और होटल में आकर रैमसी को गालियां देने लगता है। उसका वीडियो बहुत वायरल हो जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। पर्सी उसे कहता है कि डैड मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ और हम न्यू हॉलैंड नहीं जा पाएंगे। पर्सी को उदास देखकर नेस भी उदास हो जाती है। फिर काल अपने दोस्तों से मिलने जाता है और वहाँ उसके दोस्त उससे माफ़ी मांगते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। और फिर मॉली उसे कहती है कि तुम्हारा नया जॉब का क्या हुआ। तो कहता है कि मुझे कोई भी जॉब नहीं दे रहा। फिर कहती है तुम एक ब्रेक लो और खुद का कुछ नया शुरू करो और पर्सी पर ध्यान दो, क्योंकि अभी उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो पर्सी के पास जाता है, लेकिन वो सैड मूड पे काल से नहीं मिलना चाहता। तो नेस उससे बात करती है और कहती है कि मैं पर्सी को लेकर मियामी जा रही हूँ अपने डैड के पास और तुम भी चलो। लेकिन काल कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे वीडियो हटानी है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। नेस उससे कहती है कि पर्सी बहुत उदास है और ये टाइम पे तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम मियामी जाएंगे और वहाँ पे तुम पर्सी के साथ टाइम स्पेंड करना और मैं काम करूँगी। और काल को भी एक अच्छा डैड बनना होता है, तो वो उनके साथ मियामी जाने के लिए मान जाता है। सब मियामी जाते हैं। वहाँ पे नेस के डैड का म्यूज़िक शो होता है जो देखकर सब बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद काल नेस के डैड से मिलता है और नेस कहती है कि तुम्हें मार्विन से भी मिलना चाहिए। और फिर नेस के इंसिस्ट करने पर वो मार्विन से मिलता है। काल मार्विन से मिलने जाता है। मार्विन बहुत स्मार्ट आदमी है और काल को बुरा लगता है कि वो अपने एक्स वाइफ के एक्स हस्बैंड से मदद मांगता है। मार्विन उसे पुराना फूड ट्रक दिलाता है जो कि बहुत बेकार कंडीशन में होता है। नेस पर्सी को वहाँ लाकर छोड़ती है ताकि काल और पर्सी का बॉन्ड और मजबूत हो। और फिर पर्सी और काल दोनों मिलकर फूड ट्रक को साफ करते हैं और उसे वापस बनाने की कोशिश करते हैं। काल उससे फूड ट्रक का एक एक चीज़ साफ करवाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि ट्रक का पैन पर्सी डस्टबिन में फेंक देता है। तो काल उससे कहता है कि तुम उसे फेंक नहीं सकते, उसे बाहर निकालो और उसे साफ करो। लेकिन पर्सी करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं आपके साथ खाना बनाना चाहता था, ना कि ये फूड ट्रक साफ करना चाहता था। तो
काल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ फूड ट्रक पे काम करना चाहते थे ना, यहाँ यही काम होता है और करो उसे। तो वो उससे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर काल उस पेन को खुद साफ करता है और फिर पर्सी को सॉरी बोलता है कि मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो दोनों स्टोर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉप में काल पर्सी को शेफ नाइफ देता है और उसे उसका इम्पोर्टेंस समझाता है। फिर फूड ट्रक में उसके इक्विपमेंट्स को चढ़ाने में काल को हेल्प की ज़रूरत होती है। वहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स उसकी मदद नहीं करते। तभी वहाँ मार्टिन आ जाता है और काल उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो काल उसे अपने साथ रख लेता है। फिर मार्टिन वहाँ के लोगों से स्पेनिश में मदद मांगता है कि ये सब इक्विपमेंट्स हमें चढ़ाने में मदद करो। फिर उसके बाद वो सब उस काम में लग जाते हैं। फिर काल मार्टिन से पूछता है कि तुमने ये कैसा किया। मैंने उनसे कहा कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सैंडविच तुम्हें खिलाऊंगा, वो हमारी मदद करे तो। फिर काल पर्सी को सैंडविच बनाना सिखाता है। फिर ये सारे काम ख़त्म करने के बाद वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी मार्टिन कहता है कि हम लॉस एंजलिस के बीच में बहुत सारे शहर पड़ेंगे, हम वहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो पर्सी भी उनके साथ चाहता है, लेकिन काल उसे मना करता है ये कोई ट्रिप नहीं है, हम लॉस एंजलिस वापस जा रहे हैं, तुम अपने मॉम के साथ LA वापस जाओगे प्लेन में। लेकिन वो कहता है मेरा तो स्कूल भी बंद है और मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तो वो कहता है तुम अपनी मॉम से पूछो। तो पर्सी ऑलरेडी अपने मॉम से पूछ चुका होता है। पर्सी भी उन लोगों के साथ जा रहा होता है। फिर अगले दिन मार्टिन फूड ट्रक को पूरा पेंट करवा कर ले आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते के शहर में पर्सी अपना फूड ट्रक का प्रमोशन ट्विटर पे कर रहा होता है। फिर वो लोग रास्ते में एक शहर में रुककर अपना फूड्स बेचने लगते हैं। वहाँ के लोग भी वो खाना खाकर उसके फूड ट्रक का प्रमोशन ट्विटर पे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उनका परमिट चेक करता है। फिर वो काल को पहचान लेता है और उसके साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाता है। उसके बाद वहाँ से लोगों की रोड ट्रिप स्टार्ट होती है। फिर रास्ते में पर्सी काल का फेसबुक में भी अकाउंट बना देता है और वो अपना प्रमोशन करता है। यही तो पर्सी को चाहिए था कि वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर सके और उनसे कुछ नया सीखने को मिले और ऐसे ट्रिप्स पे जाता आता रहे। फिर वो न्यू ऑर्लिन्स में रुकते हैं और देखते हैं कि उनके फूड ट्रक के पास बहुत सारा भीड़ लगा होता है। बाद में पर्सी बताता है कि ऑनलाइन प्रमोशंस की वजह से इतने सारे भीड़ लग गई है। फिर वो वहाँ के भीड़ को भी सर्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रास्ते में और भी कई सारे शहरों में रुकते हैं, वहाँ के लोगों को भी फूड सर्व करते हैं। काम के दौरान काल को नेस का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है पर्सी बहुत अच्छा कुक बन चुका है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो नेस को अभी भी बहुत चाहता है। ये उनका लास्ट दिन है उनके ट्रिप में और अगले दिन वो लॉस एंजलिस पहुंच जाएंगे। काल पर्सी से कहता है कि उसे उसके साथ बहुत मज़ा आया, दोनों बहुत इमोशन हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। फिर पर्सी कहता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूँगा, उसे पोस्ट करना मत भूलना। फिर अपार्टमेंट पहुंचकर काल को वो वीडियो मिलता है और वो देखता है कि एक ही सेकंड में उनके पूरे रोड ट्रिप के छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं। वीडियो देखकर काल बहुत खुश हो जाता है और इमोशन भी हो जाता है। फिर वो पर्सी को कॉल करता है कि मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, तुम स्कूल की छुट्टियों में मेरे साथ फूड ट्रक पे आ सकते हो और सारा पैसा तुम्हारे कॉलेज फंड में जाएगा। फिर उसके बाद नेस और पर्सी दोनों काल के फूड ट्रक को ज्वाइन करते हैं। तब वो लोग काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रैमसी आ जाता है और वो काल से प्राइवेटली बात करता है। वो अपने बैड रिव्यूज़ के बारे में उसे समझाता है। काल उससे कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब क्या चाहिए तुम्हें। रैमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फूड का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था, उसका मेन्यू पर कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने ये नए डिशेस टेस्ट किया है और मुझे लगता है कि तुम वापस आ गए हो। रैमसी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने का इच्छा जाहिर करता है। वो कहता है मैंने एक
नया रेस्टोरेंट खोला हूँ और वहाँ तुम्हें तुम्हारे नए डिशेस बनाने का पूरी इजाज़त ही होगी। तुम्हें पूरा क्रिएटिव कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। इस ऑफ़र के बारे में ज़रूर सोचना। फिर 6 महीने बाद एक अच्छे लोकेशन पर उनका रेस्टोरेंट होता है और वो एक प्राइवेट इवेंट के लिए क्लोज़ होता है। वो इवेंट होता है कार्ल और नेस की मैरिज सेरेमनी। वहाँ सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश पर्सी होता है क्योंकि उसके मॉम और डैड फिर से साथ में हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।